नमस्कार। तो साल 2025 भारत के लिए कैसा साबित हुआ? टेक्नोलॉजी से लेकर कल्चर तक आज हम उन बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे जिन्होंने इस साल को यादगार बना दिया। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो आज हम 4 अलग-अलग हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या नया हुआ, फिर समझेंगे कि हमारी इकोनॉमी को रफ्तार कैसे मिली। उसके बाद बात होगी कल्चरल और ह्यूमन अचीवमेंट्स की, और आखिर में नजर डालेंगे कुछ जरूरी नेशनल और ग्लोबल मीटिंग्स पर। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां भविष्य आज ही बन रहा है। मेडिकल फील्ड में भारत ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। एम्स दिल्ली के सर्जन्स ने देश का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक कर दिखाया है। तो ये कमाल हुआ एम्स दिल्ली में, जहां दुनिया के सबसे एडवांस्ड सर्जिकल सिस्टम यानी दा विंची सर्जिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से ऑपरेशन पहले से कहीं ज्यादा सटीक और सुरक्षित हो गया है। अच्छा, हेल्थ के बाद अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जो हमारे सारे गैजेट्स को पावर देती है। जी हाँ, सेमीकंडक्टर्स। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक बहुत ही बड़ा बजट रखा है, पूरे 76,000 करोड़ रुपए। मतलब इस आंकड़े से ही अंदाजा लग जाता है कि भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनने के लिए कितना सीरियस है, ताकि मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स जैसी चीजों के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। और इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हैदराबाद में देश का पहला सेमीकंडक्टर म्यूजियम भी खुल गया है। यहाँ जाकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि ये छोटी सी चिप की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। टेक की दुनिया से एक और बड़ी खबर है, और इस बार गूगल की तरफ से। विशाखापट्टनम में एक नया एआई हब बन रहा है। मतलब इससे भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में एक ग्लोबल प्लेयर बनने की तरफ एक और कदम बढ़ा रहा है। तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन सवाल ये है कि इन सब चीज़ों का हमारी इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए अब ये समझते हैं। इस साल इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 3 ऐसे लोगों को मिला जिन्होंने ये समझाया कि कैसे नए आइडियाज यानी इनोवेशन इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो पुरानी को रिप्लेस कर देती है, और इससे ग्रोथ के बिल्कुल नए रास्ते खुलते हैं। तो ये साबित करता है कि प्रोग्रेस के लिए नया सोचना, इनोवेट करना कितना जरूरी है। क्लीन एनर्जी की तरफ भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारत ने गुजरात, तमिलनाडु और ओडिशा के 3 पोर्ट्स को हाइड्रोजन हब्स में बदलने का फैसला किया है। हाइड्रोजन, जैसा कि हम जानते हैं, भविष्य का फ्यूल माना जाता है, और ये कदम भारत को एक क्लीन एनर्जी पावर हाउस बनाने में बहुत मदद करेगा। और शहरों में सफ़र करने का तरीका भी बदलने वाला है। सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ मिलकर भारत टैक्सी लॉन्च करने का ऐलान किया है, और ये इसी साल दिसंबर से सड़कों पर दिखने लगेगी। तो इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के अलावा ये साल आर्ट, कल्चर और इंसानी जज्बे की कहानियों से भी भरा रहा। आइए अब उन पर एक नज़र डालते हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया की बात करें तो इस साल की सबसे बड़ी रात थी 17 फिल्म फेयर अवार्ड्स, और इस बार ये इवेंट अहमदाबाद में हुआ। और इस शाम की स्टार आखिर कौन सी फिल्म रही? किरण राव की फिल्म लापता लेडीज। इस फिल्म ने 1-2 नहीं, पूरे 13 अवार्ड्स जीते। सच में एक जबरदस्त कामयाबी है ये। फिल्मी सितारों से हटकर चलिए अब मिलते हैं एक असली हीरो से। जयपुर के एथलीट हैं अभिनव लोहाड़िया। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है ना, जो हिम्मत और एंड्योरेंस की सच में एक मिसाल है। उन्होंने स्पेन में दुनिया के सबसे टफ कॉम्पिटिशन्स में से एक आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा किया। जरा सोचिए, पहले समुद्र में लगभग 4 किलोमीटर की स्विमिंग, फिर 180 किलोमीटर साइकिलिंग, और उसके बाद 42 किलोमीटर की पूरी मैराथन। सच में कमाल है। इस साल भारत ने अपनी आध्यात्मिक विरासत को दुनिया के साथ शेयर करने के लिए एक बहुत ही अनोखा कदम उठाया। पहली बार भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को रूस भेजा गया, ताकि वहां के लोग भी उनके दर्शन कर सकें। ये 2 देशों के बीच कल्चरल टाइज को मजबूत करने की एक बहुत ही खूबसूरत पहल है। और आखिर में चलिए बात करते हैं उन बड़ी मीटिंग्स और समिट्स की जहां भारत ने ग्लोबल स्टेज पर अपनी बात रखी। तो अक्टूबर का महीना 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स के नाम रहा।
एक तरफ उदयपुर में देश के टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका में हुई G20 मीटिंग, जहां डॉक्टर PK मिश्रा ने ग्लोबल इश्यूज पर भारत का पक्ष रखा। तो ये थी 2025 की एक झलक, इनोवेशन, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और कल्चरल जीत का साल। ये सारी अचीवमेंट्स एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस नींव पर आने वाले कल का भारत कैसा बनेगा? सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?